देखिए, ये जो एयर बेस की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस मतलब सिविल फ्लाइट्स बंद करेंगे, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, वो अब उड़ रहे होंगे फॉरवर्ड एरिया में, तो उन्होंने ओवर फ्लाइट्स जो हैं उस पर पाबंदी लगाएंगे। और अगर बात ऐसी बढ़ी तो भारत भी उसी एरिया में पाबंदी लगाएगा, ताकि सिविल फ्लाइट्स का हनन ना हो। आगे ये लड़ाई की तैयारी का एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसी के तहत ये पूरा नो टाइम इशू होता है, नोटिफिकेशन टू एयरमैन सारे वर्ल्ड में पहुंच जाए कि हिंदुस्तान में इस एरिया में या पाकिस्तान में इस एरिया से इस एरिया तक इस रूट में एयर बेसिस बंद रहेंगे, एयर बेसिस और एयर रूट्स बंद रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो ने बोला है या किसी और ने बोला है कि खून की नदियां बहेंगी, ये सब कहने की बातें हैं। पॉलिटिशियन है, थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है, नहीं तो उनको वोट कैसे मिलेंगे और वो कैसे लोगों को बताएंगे कि वो पाकिस्तान के कितने शुभ चिंतक हैं। तो ठीक है, जब वो नदियां बहने की बात आएगी तो नदियां बहाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लड़ाई होगी तो होगी। और अगर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तानी किसी से डरते नहीं हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पोजीशन ठीक कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो 5 स्टेप्स हैं भारत के, ये बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, क्योंकि जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ कुछ नहीं हमने किया, 26/11 हुआ क्या किया। ये हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि इंसानियत के तौर पे ये देखा जाता है कि बाकियों का इंसानियत को भी देखिए इत्यादि, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह सब ठीक है एक जगह, पर एक टाइम आता है जब अपने देश के हित में बात होती है। ये बात है देश के हित में। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, नदी के पानी रोकना या वीजा को कैंसिल करना या उनके एयर अटैचीज, मिलिट्री अटैचीज को वापस करना, वो हमारे वापस करेंगे, ये एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, ये होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली जो खेल है वो हमको देखना पड़ेगा, वो है कि जहां से ये अंदर आ रहे हैं उन एरियाज को स्ट्राइक करके उस पर कब्जा करना है। पीओके में 8-10 हैं, एलओसी में, जम्मू के एरिया में, उनको आपको ऑक्यूपाई करना है, पीओके को लेने का अभियान शुरू करना है, अपनी फौजों को पूरी और अपनी जो अंदर की नीति है उसको ठीक करना है। तो स्लीपर सेल्स हैं, अब आप स्लीपर सेल्स की बात करिए, ये 4 लड़के कौन थे? ये स्लीपर सेल्स है जिनका सबको पता है, उनकी लोकल पुलिस को पता है ये कहाँ है स्लीपर सेल्स। और कोई थानेदार ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता होता कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट कहाँ है, स्लीपर सेल कहाँ है, उनको पता है। अब धीरे धीरे उनको निकालना शुरू करिए। कश्मीरी पंडितों के घर में जो लोग घुसे हुए हैं वो आपके स्लीपर सेल्स हैं, उनको निकालिए, पूछताछ कीजिए, तहकीकात कीजिए और फिर उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको पूरे जम्मू और कश्मीर एरिया एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में होना है। अगर एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं हुआ, आप अगले 100 साल लगे रहेंगे, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी इतनी एजेंसियां से काम कर रही हैं। वो एजेंसियां जो हैं वो एक दूसरे से तालमेल नहीं है, इंटेलिजेंस का तालमेल नहीं है। अब ये लोग आए हुए हैं, 1 महीना हो गया था इन लड़कों को, और रेकी कर रहे थे, ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे, किसी को कोई पता नहीं, और वहां पे कोई पुलिस नहीं, कोई इंतजाम नहीं, वो घुटनों पे बैठ के निशाना ले लेके टूरिस्ट को मार रहे थे जैसे कि कोई डक शूट के लिए बतखे मारने गए हों। तो ये मामला तब होगा जब आप एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरी एरिया को एक कमांडर कंट्रोल करेगा, नहीं तो नहीं होगा।